उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम घोषित रूप से तो नहीं है, और होता तो कहीं न कहीं से खबर आती ही। और ये खबर भारत के बारे में जो आई है, DRDO से नहीं आई है, रक्षा मंत्रालय से नहीं आई है, भारत सरकार की ओर से भी नहीं आई है। ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, इनका नाम है रूबिया अख्तर। इन्होंने पाकिस्तान मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है कि भारत ने एक नई मिसाइल डेवलप की है। अब नई मिसाइल ये उनके मुताबिक जो हमारी एक अग्नि 5 है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। और इस मिसाइल की खासियत जो है वो उस खासियत वाला कोई भी हथियार, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट दुनिया में और किसी देश के पास है नहीं। अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है वो बहुत महंगा है और जाहिर है कि बहुत प्रभावी भी है, लेकिन अमेरिका के लिए भी अपने बंकर बस्टर बम को छोड़ने के लिए B-2 बॉम्बर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप दुश्मन की वायु सीमा में घुसे, और उसके लिए स्टेल्थ कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है जो B-2 बॉम्बर में है, यानी उसको कोई रेडार पकड़ नहीं सकता। भारत के पास ऐसा कोई बॉम्बर नहीं है जिसमें स्टेल्थ कैपेसिटी हो और इस तरह का लोड ले जा सके। स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब है अगर दुश्मन देश की वायु सीमा में घुसे तो पकड़े जाने, रेडार द्वारा कैच किए जाने और फिर नष्ट किए जाने का खतरा बना रहता है। उसका जो प्रभाव है, उसकी क्षमता एकदम से गिर जाती है, उसकी संभावना एकदम से कम हो जाती है। तो भारत इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसके पास B-2 बॉम्बर नहीं है, लेकिन भारत को बंकर बस्टर बम बनाना और उसका इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे हो? तो भारत ने पहली बार ऐसी मिसाइल डेवलप की है। ये अग्नि 5 का फिर बता रहा हूँ कि इम्प्रूव्ड वर्जन है। अग्नि 5 की जो रेंज है, उसकी जो मारक दूरी है वो 5000 किलोमीटर है, लेकिन इस मिसाइल की जो है मारक दूरी सिर्फ 2500 किलोमीटर है, क्योंकि ये 7500 किलोग्राम का वॉर हेड ले जा सकती है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात जिससे पूरी दुनिया चौंकेगी वो ये है कि ये कन्वेंशनल वॉर हेड ले जाएगी। जितनी ICBM होती हैं, कहते हैं, मैं कोई उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो सुना है विशेषज्ञों से उसके आधार पर कह रहा हूँ कि ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने के लिए होती है, ट्रेडिशनल वॉर हेड ले जाने के लिए नहीं होती है।